ये ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग है और जाहिर है जब कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग का एजेंडा भी होता है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना ग़ुलाम हुसैन रज़ा आगा साहब वो भी हमारे दरमियान में नहीं हैं, लिहाजा उनके लिए हम ताज़ियत की तजवीज़ पेश करते हैं और उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा दें। जिन हज़रात के हाथ में एजेंडा है वो तो बाखबर होंगे और जो नहीं भी हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि ये एजेंडा जो है ये सिर्फ़ 4 एजेंडम पर मुश्तमिल है। पहली चीज़ तो हमारे शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी की वफ़ात और उनके इंतकाल के सिलसिले में ताज़ियत पेश की गई। दोयमश ये कि आजकल जो बहुत ही बर्निंग टॉपिक चल रहा है और बर्निंग टॉपिक बाईमाना है कि उसका फ़िक़्ह से ताल्लुक़ है। मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि 5 फ़िक़्हें हैं, हर फ़िक़्ह को अपना मौक़िफ़ पेश करने का अख्तियार हासिल है। इस सिलसिले में एक मुक़दमा सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर समात है। मुक़दमे का नाम है सायरा बानो केस, जिसमें ये बहस है कि जो 3 बार एक नशिश में 3 बार तलाक़ तलाक़ कह करके तलाक़ दिया जाता है, उस तलाक़ की शरई और क़ानूनी हैसियत क्या है। दूसरा मौजू ये है दुनिया में और ख़ास तौर में हिंदुस्तान में फैली हुई दहशतगर्दी की मज़म्मत। और दूसरा इसके बाद का जो एजेंडम है वह हिंदुस्तान में हालिया असम्बली इंतखाबात में सियासी पार्टियों के इंतखाबी मंशूर में शियों का रोल। इस सिलसिले में ये एजेंडा आपने समाअत फरमाया और इसका एक तायराना तारुफ हमारे बिरादरम मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात की खिदमत में पेश फरमाएँ। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। अभी जनाब अनवर हुसैन साहब ने आपको एजेंडा सुना दिया और तमाम मेंबरान को एजेंडा पहुँच चुका होगा। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम मेंबरान का कि जो ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की हमारी इस नहीफ आवाज़ पर आप दूर दराज से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं अपने तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत में कुछ ये बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक निकाहनामा जो उसके साबिक़ सदर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब ने अपने मुंबई अधिवेशन में इसको लेके आए थे वो, और उसको 2007 में अंजुमन इस्लाम कॉलेज मुंबई में उन्होंने इस निकाहनामे को राइज किया था। और हमारे इस निकाहनामे को आयतुल्लाह सैयद अली हुसैन सिस्तानी साहब जो हमारे सबसे बड़े रिलीजियस हेड हैं और जिनको ये राइट्स है फतवा देने का, क्योंकि इस वक्त मीडिया के लोग भी बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ हर आदमी फतवा नहीं देता है कि हर मस्जिद का मुल्ला फतवा नहीं देता है, हमारे जो बड़े रिलीजियस हेड हैं वहीं से फतवा आता है। आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की मोहर भी लगी हुई है और जो कानूनी मुशीर थे भारत के संविधान में रहते हुए हमारा ये निकाहनामा तैयार हुआ। खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब की ज़िंदगी में मैंने खतीब अकबर से ये बात कही थी कि ये जो आपने इस मेहनत से निकाहनामे को तैयार किया है, अगर से ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पेश किया जाए, भाई हम मुसलमानों के सामने अपना मौक़िफ़ रखें कि ये फ़िक़्ह जाफ़री का मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी किसी से बात हो तो तुम उनको दिखाओ, मानना ना मानना उनको इख्तियार में है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। फिर उसके बाद खतीब अकबर अलील हुए, बीमार हुए और उनका इंतकाल हो गया। अभी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से मीडिया ट्रिपल तलाक़ के ताल्लुक़ से
बात कर रहा था, क्योंकि इस वक्त 3 तलाक का मसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। कई एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर लॉयर जनाब कैसर काजिम साहब को, जो मेरे सामने बैठे हैं, वो अपना कोर्ट छोड़ के, अपने मुकदमे छोड़ के आज फ़िक़े जाफरी का मौक़िफ़ वादे करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम दे सकते हो तो दो इसको। तो मैंने ज़फ़र याब जिलानी साहब को टेलीफोन किया, ज़फ़र याब जिलानी साहब से मैंने बात की और ज़फ़र याब जिलानी साहब को मैंने जनाब मीसम नकवी साहब के हाथों निकाहनामे की कापी भेजी। तो ज़फ़र याब जिलानी साहब ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मौलाना कल्बे सादिक साहब, आप ऑफिशियल तरीके से मीडिया के सामने एक मौलाना कल्बे सादिक साहब को भी इसकी कापी दे दीजिए, एक कापी मौलाना कल्बे सादिक साहब को भी दे दीजिए। तो मैंने मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला से गुजारिश की। मौलाना कल्बे सादिक साहब ने हमें 9 सितंबर को यूनिटी कॉलेज में 10 बजे सुबह वक्त दिया कि 10 बजे तुम आ जाओ, मैं यूनिटी कॉलेज में तुम्हें 10 बजे मिलूँगा। तो मैं सुबह 10 बजे यूनिटी कॉलेज अपना ये निकाहनामा लेके, जो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का निकाहनामा है, ये निकाहनामा लेके हम यूनिटी कॉलेज पहुँचे और हमने ये निकाहनामा मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला को दिया और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि इसके अंदर शादी के बाद जो लड़कियों को प्रॉब्लम आती है, जो लड़कियां प्रॉब्लम फेस करती हैं, इसको आप उम्मत मुस्लिमा में राइज कराइए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहिए कि अपनी एग्जीक्यूटिव में वो इसको पास करें। बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला ने, और आज अगर वो लखनऊ में होते तो आज हम उनको स्पेशल इनवाइटी की हैसियत से यहाँ पर उनको शरीक करते। उन्होंने मुझे अपनी डायरी दिखाई, मैं अभी 3 रोज़ पहले उनके पास फिर गया था, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं लखनऊ में नहीं हूँ आज, अगर मैं लखनऊ में रहता तो मैं ज़रूर आता। उन्होंने कहा मैं इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी में इसको रखवा दूंगा, पास करना न करना ये कमेटी का इख्तियार है, इसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इसको हम कमेटी में पेश कर देंगे। देखिए ट्रिपल तलाक का मसला जो इस वक्त सबसे अहम है, वो मामला, एक चीज़ मैं और बता दूं जो मैं भूल गया था। अभी मैं दिल्ली में था और दिल्ली में अहले सुन्नत औरतों ने मेरा बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। रमेश पार्क लक्ष्मी नगर नई दिल्ली में मैंने इसकी फ़ोटोकॉपियाँ करवाई हैं, जो कई 100 की तादाद में मुस्लिम औरतें थीं, जिसमें एक भी शिया औरत नहीं थी। उसकी प्रेसिडेंट शबनम खान साहिबा थी, जो उस दिन के जलसे को लीड कर रही थी। उनकी एक तंजीम है, NGO है, जो रजिस्टर्ड है, एक कोशिश और अभी। उन्होंने एक लेटर लिखा ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को, वो मैं लेटर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा, मोहतरम जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब, प्रवक्ता मुस्लिम शिया पर्सनल लॉ बोर्ड। मोहतरम यासूब साहब, आपने जो महिलाओं के ट्रिपल तलाक के मसले पर एक बेहद सराहनीय मॉडर्न निकाहनामा तैयार किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आप इस सराहनीय प्रयास से ट्रिपल तलाक से परेशान हमारी मुस्लिम बहनों को काफ़ी राहत मिलेगी, और मैं अपनी ओर से और देश की मुस्लिम महिलाओं की ओर से आपके इस प्रयास का स्वागत करती हूं, और इसको आप जल्द इम्प्लीमेंट भी करेंगे ऐसी मैं उम्मीद रखती हूं। आपकी बहन शबनम खान, ये अहले सुन्नत लेडी हैं शबनम खान, जिन्होंने कई 100 मुस्लिम औरतों के साथ में हमको ये लेटर दिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को, एप्रिसिएशन लेटर।
और आपको हर तरफ से वेलकम हो रहा है आपके इस निकाहनामे का। चूँकि इस्लाम में 5 फ़िक़े हैं, हर शख्स को अपनी बात रखने का अधिकार है। हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए है आवाम में कि हमने लड़ने के लिए ये कदम उठाया है। नहीं, हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, हर एक को अपनी बात कहने का पूरा इख्तियार है। हर एक अपनी बात रख सकता है, अपनी बात कह सकता है। लिहाजा 5 फ़िक़े हैं और हमारी फ़िक़े जाफ़री का मौक़िफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में अगर आज ये एग्जीक्यूटिव कमेटी पास कर देती है और उसके जो कानूनी मशवरे हैं वो कैसर साहब, जनाब मुस्तफ़ा कमाल शेरवानी साहब जो अहले सुन्नत के से ताल्लुक़ रखते हैं और वो भी इस ट्रिपल तलाक़ को गलत समझते हैं, वो भी हमारे साथ आज शाने से शाना मिलाए बैठे हुए हैं। तो ये ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की पहली कामयाबी तो यही आपके सामने है। इस सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट को अपना मौक़िफ़ रखेंगे और कहेंगे कि हमारी फ़िक़ा 3 तलाक़ के ख़िलाफ़ है। देखिए मसला क्या है, माशाअल्लाह उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हमारे बहुत ही सीनियर यहाँ के ऊपर जिम्मेदार बैठे हुए हैं कौम के। हमारे यहाँ फ़िक़े जाफ़री में हमारे जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि उनको आगे लाते रहें, इधर पीछे जगह है थोड़ी बहुत। हमारे यहाँ मामला क्या है देखिए, अब मैं अपने मीडिया भाइयों से मुखातिब हूँ कि वो पूरे मसले को समझें। देखिए एक प्रॉब्लम है ट्रिपल तलाक़, एक प्रॉब्लम है, इसका हल तलाश करना है आज इस एग्जीक्यूटिव कमेटी को। फ़िक़े जाफ़री में निकाह में गवाह की जरूरत नहीं है, यानी जो हमारी फ़िक़ा है फ़िक़े जाफ़री उसमें निकाह में गवाह की जरूरत नहीं है। अगर एक लड़का और एक लड़की अकेले कमरे से बाहर निकले, एक 5 स्टार होटल से एक लड़का और एक लड़की दोनों बाहर निकले और निकल के लड़की ने कहा कि हम दोनों ने निकाह कर लिया है, अब हम ज़ौजा और शौहर हैं, हम हस्बैंड और वाइफ हैं, हम पति और पत्नी हैं। तो हमारी फ़िक़ा जो फ़िक़े जाफ़री है वो उसको एक्सेप्ट करती है, इसलिए कि निकाह 2 परिवारों को जोड़ता है, 2 घरों को जोड़ता है, 2 लोगों को जोड़ता है, इसे निकाह कहते हैं। और अगर एक लड़का और एक लड़की अकेले कमरे से निकलते हैं और लड़का कहता है कि हमने लड़की को तलाक दे दी, तो हमारी फ़िक़ा उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। जो हमारा फ़िक़े जाफ़री है हमारी, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि निकाह को तो एक्सेप्ट करती है मगर तलाक में हमारे यहाँ 2 आदिल गवाहों की जरूरत है। खाली गवाह नहीं, 2 आदिल गवाहों की जरूरत है। यानी समाज में, सोसाइटी में जो 2 लोग बाइज्जत हों और वो खड़े होके उस तलाक की गवाही दें। और हमारी फ़िक़ा में एक सिटिंग में 3 तलाक नहीं होती है। यह ट्रिपल तलाक क्या है? अगर आप इंसानियत के नाते देखिए, धर्म को हटा दीजिए, मजहब को हटा दीजिए, कौम को हटा दीजिए, जज्बात को हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। ये क्या है? किसी के घर में एक छोटी सी बच्ची पैदा होती है, लड़की है, दौड़ के उस आंगन में खेल के बड़ी होती है, पढ़ती लिखती है, शादी के लायक होती है, उसका अक़्द होता है, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और जब शादी हुई तो वो किसी की ज़ौजा है, फिर कुछ बच्चों की माँ बन जाती है।
उसके बाद हम नाराज हो गए। आज हमने अपने कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाया। हमारे दोस्त खाने पर आए, खाने में नमक तेज हो गया, खाने में नमक तेज हो गया, टाइम पर खाना नहीं बन पाया। हम नाराज हुए और हम अंदर गए। हमने कहा जाओ, तलाक तलाक तलाक। व्हाट इज दिस? ये क्या है? इससे तलाक नहीं होती है। इसके ऊपर हमारे सम्मानित बुजुर्ग धर्मगुरु आए हुए हैं, वो इसके ऊपर आपके सामने विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैं अपने मीडिया के लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज इस एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में बहुत अहम फैसले लिए जाएंगे। लिहाजा आज अगर से आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, इंसानियत के नाते ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर आप हमें आज थोड़ा सा वक्त दीजिए। आज अगर आपके चंद घंटों में एक परिवार की जिंदगी बच गई, एक किसी की बेटी बच गई, तो ये समझिए कि ये इतना बड़ा काम होगा। इसलिए कि प्रॉफिट जो है 1,24,000 नबी हैं, एक कामयाब नबी की जिंदगी यह है कि वो एक शख्स को मुसलमान कर दे और राह रास्त पर ले आए, इस्लाम पर ले आए। तो ये एक कामयाब नबी की जिंदगी है। तो अगर से आज ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो फैसले लिए जाएंगे बहुत अहम फैसले हैं, और हमारी ये आवाज आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। लिहाजा बस अब मैं बहुत लंबी तूलानी तकरीर नहीं करना चाहता। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं जो हमारे निकाहनामे में है लड़कियों के लिए। ये 18 पॉइंट हैं जो कुरान पाक और प्रॉफिट की सेइंग्स, हदीस से, रसूलुल्लाह की हदीस से, ये लड़की की जिंदगी में जो शादी के बाद प्रॉब्लम आते हैं, ये हमारे निकाहनामे में पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पर हैं। हमारा निकाहनामा इंग्लिश में भी मौजूद है, और जिन हजरात को चाहिए हो वो अपना ईमेल हमें लिख के दे दें, उनको सॉफ्ट कॉपी उसकी भेज दी जाएगी, जिसके अंदर निकाहनामे के तैयार करते वक्त जो मेन पॉइंट हैं कि लड़की औरत को शादी करके लाके, इस्लाम मजहब ये नहीं कहता है कि आप उसको बावर्ची खाने के अंदर, किचन के अंदर कैद कर दीजिए। ये तमाम इशूज हैं, कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हैं, कुछ कुरान पाक की आयतों के मुताबिक हैं, कुछ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की सेइंग्स हैं, रसूलुल्लाह की हदीसें हैं। लिहाजा इस सिलसिले में अभी यहाँ को बस चर्चा होना बाकी है। लिहाजा मैंने चाहा कि यह इशू डिस्कस हो जाए। जो दूसरा इशू डिस्कस होने जा रहा है वो आतंकवाद का इशू है, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, सारी दुनिया आतंकवाद का शिकार है, और हम उस मजहब के मानने वाले हैं जो कहता है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। हमारे लिए वतन पहले है, मजहब बाद में है। अगर से हम अपने वतन के नहीं होंगे तो हम अपने मजहब के भी नहीं हो सकते हैं। ढोल के अंदर खोल होगा। अभी जो कश्मीर में हमारे जवान मारे गए, उरी में, आज इसकी एग्जीक्यूटिव में उसकी भी मजम्मत होगी। और हिंदुस्तान में अभी 5 स्टेट में, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव का जमाना करीब है। शियों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। हर सियासी पार्टी हमें नजरअंदाज करती है। हर सियासी पार्टी हमारा इस्तेहसाल करती है।
कोई यहां आके शेड्यूल कास्ट या अपर कास्ट नहीं बनता है। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने सबको बराबर का दर्जा दिया है। जिन कौमों के साथ में जुल्म होते रहे, जिन कौमों का हक खाया जाता रहा, वो कौमें शेड्यूल कास्ट हो गई। आज कोई सरकार को भी हमें हमारा हक देना याद नहीं रहता है। वह मुसलमान के हिस्से की रोटी तो दे देते हैं, मगर हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, हम अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक हैं, हमें हमारे हिस्से की रोटी नहीं मिलती है। लिहाजा आज इसको ऊपर भी एग्जीक्यूटिव में यह चर्चा होगा। भाई अभी सच्चर कमीशन बना था, जस्टिस सच्चर की अगुवाई में, बस मैंने अपनी बात मुख्तसर की, जस्टिस सच्चर की अगुवाई में सच्चर कमीशन बना। अभी जस्टिस सच्चर से 2 दफा शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का डेलीगेशन मिला। उसके मेंबरान यहां बैठे हुए हैं जो उस डेलीगेशन का हिस्सा थे, और शियों के मसाइल को रखा। मगर जस्टिस सच्चर ने जब अपनी सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पेश की तो उसमें उन्होंने हमारे समुदाय को, हमारी शिया कम्युनिटी को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया, पूरी तरीके से नजरअंदाज किया, क्योंकि ये बात इस वक्त कहने लायक नहीं है। जो इस मीटिंग में कहने लायक नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, मीडिया भी बैठा हुआ है, मैं खुले मन से यह बात कहना चाहता हूं। अभी मेरे पास ऑफर आया, कल राहुल गांधी जी लखनऊ में हैं और यासूब अब्बास साहब, राहुल गांधी जी से आपकी मुलाकात तय है। मैंने कहा 10 साल आपकी केंद्र में सरकार रही, 5-5 साल करके 2 बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। ये जो उलमा बैठे हुए हैं, ये सब सोनिया जी से भी मिले, ये सब अहमद पटेल से भी मिले, ये सब और कांग्रेस के जो दूसरे लोग थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे मिले। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारे ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। लिहाजा इस वक्त की मैं मौजूदा केंद्र सरकार से मांग करूंगा, मैंने उस डेलीगेशन में जाने से मना कर दिया है, और मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि जिस तरीके से मुसलमानों के हालात का जायजा लेने के लिए आपने जस्टिस सच्चर की अगुवाई में सच्चर कमीशन बनाया, इस तरीके से भारत में फैले हुए 7 करोड़ शिया समुदाय जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हर जगह शिया मौजूद हैं, एक ऐसा कमीशन बने जो शियों के हालात का जायजा ले और वो इस वक्त की मौजूदा भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करे कि शिया किस हालात में रह रहे हैं। लिहाजा मैं अपनी बात को यहीं पर तमाम करता हूं, और जो मुकर्रिरीन हैं वो आके अपनी राय रखेंगे।